हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाइयों, सभी बढ़िया लो मेरे मित्रों। आज की क्लास में हम बात करेंगे समास। जिस पे आज तक भी समास नहीं बन रहे हैं वो आज के बाद समास जीवन में नहीं भूलेगा। अगर वो क्लास में आखिर तक रुकता है तब इसके बाद वो समास नहीं भूलेगा। हम बात करेंगे शॉर्ट में जो आपकी क्लास में पूछ जाना है। कंपटीशन का जो भी बच्चा है उसके लिए एक न्यू क्लास आएगी जिसमें हम एक एक समास को अलग अलग प्रकार से समझेंगे और एक क्लास में एक समास को ही क्लियर करेंगे। यहाँ पर हम 6 के 6 प्रकार समझ लेंगे और एग्जाम्पल के तौर पर सब बता देंगे। तो पेपर में जो आता है तो आपको वही पढ़ाया जाएगा। 10वीं क्लास बेसिक 8वीं से लेकर 12वीं तक के लिए। समास, सबसे पहले बात आपको समझना है कि समास होता क्या है। तो आपको मैंने स्क्रीन पर दिख रहा होगा समास के बारे में कि समास क्या है। तो देखिएगा, समास लिखा है सबसे ऊपर समास। समास शब्द ही से स्पष्ट होता है। समास यानी समाज में ज्यादा लोग होते हैं, यानी समाज ज्यादातर अपना परिवार 6 जन का होता है। इसी प्रकार इस समास में भी 6 जन होंगे। देखो समझो, सुनो, जब भिन्न अर्थ वाले दो शब्द एक दूसरे के साथ मिलकर किसी नए अर्थ को बनाए तो उसे हम समास बोलते हैं। जब दो भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं और वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक समास बनाते हैं, एक अर्थ बनाते हैं, उसी को हम समास बोलते हैं। ठीक है ना। समास कभी कभी प्रथम पद गौण होता है। समास में कभी कभी प्रथम पद गौण हो सकता है या फिर द्वितीय पद भी, या द्वितीय पद प्रधान हो सकता है। कभी कभी प्रथम पद तथा द्वितीय पद दोनों गौण होते हैं या कभी कभी दोनों प्रधान भी होते हैं। ठीक है ना। दोनों पद प्रधान भी होते हैं। ये आपकी परिभाषा होती है। तो आपने परिभाषा, ये आपकी परिभाषा होती है, तो इस परिभाषा को आप समझ चुके होंगे। समास के प्रमुख रूप से 6 प्रकार होते हैं जो सब भिन्न भिन्न होते हैं, कोई भी एक सा नहीं होगा। सबसे पहले नंबर की बात होती है हमारी समास में। पहला होता है अव्ययभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठवां होता है बहुब्रीहि समास। ऐसे आपके 6 प्रकार के समास होते हैं और इस 6 प्रकारों की तरफ हम आगे करते हैं बात। तो आगे बढ़ो फिर आगे। सबसे पहला आता है आपका अव्ययभाव समास, जिसमें जिसमें पहले पद में अनु, इस बात को बहुत ध्यान से देखना है कि पहले पद में होता है अनु या अति प्रति अनु या प्रति, यथा, भर, हर इत्यादि जैसे अव्यय लगे होते हैं। अब आपको सबको ये जानकारी हुई अव्यय क्या होते हैं। अव्यय बर हमेशा शब्द के पहले लगाए जाते हैं, प्रत्यय बर हमेशा शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। दोनों पदों के मेल से बने अर्थ प्रधान होते हैं। दोनों पद के जब मेल से बनता है तो उनका अर्थ प्रधान होता है, इसी को हम अव्यय भाव समास बोला जाता है। तो अव्यय में पहला एक एग्जाम्पल होता है उदाहरण का, जिसमें लिखा है आजीवन। आजीवन में देखो बड़ा आ की बात हो रही, तो यहां पर भी देखो बड़ा आ मिल रहा है। आजीवन का मतलब होता है जीवन भर। जीवन भर। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जो आंखों के पीछे होने अप्रत्यक्ष बोला जाता है। फिर होता है यथाचित। यथाचित का मतलब एग्जाम्पल होते हैं। तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास में हम बात करें तो कारक विभक्ति पूरी होती, कर्ता व्यक्ति जो होती है वो पूरी तरीके से पढ़ना है। कर्ता न कर्म को कारण से कहे, इस प्रकार से पूरी व्यक्ति आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन वो व्यक्ति नहीं याद करना है, जो पेपर में आते हैं वो आपको यहां बता दे रहे हैं। तत्पुरुष समास में सबसे पहले बात करेंगे तत्पुरुष समास। पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है ना। इस प्रकार के समास का समास विग्रह करते वक्त दोनों पदों के बीच का की के लिए जैसे कारकीय चिन्हों का लोप होता है। कारक बोला ना, कारक व्यक्ति पूरी याद करना है। इसका पुनः समास करने पर समस्त कारकीय चिन्हों का पुनः जोड़ लिया जाता है, सबको जोड़ लिया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल होता है उदाहरण नंबर युद्ध क्षेत्र। युद्ध का क्षेत्र देखो बीच में सब में कारक व्यक्ति आएगी, का की के सब कुछ बीच में आएंगे। जैसे देशद्रोही, देश को धोखा देने वाले को आ गया। देखो यथा प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाले। यश प्राप्त का मतलब होता है यश को प्राप्त करने। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ उसी को कुल श्रेष्ठ बोला जाता है। इस प्रकार से तत्पुरुष समास आपका कम लगी। इसके बाद देखो कर्मधाराय समास। तो कर्मधाराय समास में देखना है कर्मधाराय समास क्या होता है। कर्मधाराय समास में कर्मधाराय समास के दोनों पद में से पहला पद गौण होता है। दो पद होते हैं ना, इसमें से पहला पद गौण होता है, दूसरा पद इसका प्रधान होता है। प्रधान और गौण क्या कहलाता है, जी बात आपको समझाने वाले हैं। इस होता है और इसके साथ ही प्रथम एवं द्वितीय पद के बीच में उपमेय और उपमान का इनका संबंध मिलता है। हालांकि उपमान भी उपमेय का ही विशेषक बताने। फिर देखना कर्मधाराय समास का जब समास विग्रह किया जाता है तो दोनों पदों के बीच में समान है तो उनमें रूप इत्यादि शब्द का लोप होता है। रूप इत्यादि शब्द का लोप होता है। जैसे देखना महादेव, महादेव महान है जो, मतलब इसमें देखो रूप का प्रयोग हो रहा ना। महान है जो देव उसे बोलते हैं महादेव। नील कमल उसे बोलते हैं पीतांबर। इसका सीधा उदाहरण ये होता है। इसके बाद देखो, इसके बाद देखना द्विगु समास। तो द्विगु समास में देखना है, द्विगु समास में तत्पुरुष समास की तरह ही प्रथम पद गौण होता है, प्रथम पद गौण होता है और दूसरा पद प्रथम होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। सबसे अच्छी खास बात यह है द्विगु समास याद करने की, इसमें सिर्फ संख्या का प्रयोग होगा जब अपन इसका विच्छेद करेंगे। जैसे देखना चतुर्भवन, तो जिन 4 भवनों का 5 तंत्र
5 तंत्रों का समाहार पंचतंत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे तिरंगा होता है 3 रंगों का समूह तिरंगा कहलाता है। इस प्रकार से द्विगु समास कंप्लीट हुआ और इसका हम एग्जांपल लेंगे बेसिक तरीके से। फिर देखना है आपको द्वंद्व समाज। तो द्वंद्व समाज में भी खास विशेषता होती है, इस प्रकार का समाज जिसमें दोनों पद प्रथम होते हैं। दोनों पद प्रथम हो पद हैं और दोनों पद हो जाते हैं प्रधान, तो पे गौण कोई हो नहीं सकता। द्वंद्व समाज में दो पदों के बीच में योज चिन्ह लगाया जाता है। योज का मतलब ये होता है, योज चिन्ह के बीच में डैश का चिन्ह मिलेगा, उसी को योज चिन्ह बोला जाता है, जो इसकी खास पहचान होती है। अब अपन द्वंद्व समाज पहचानने के लिए किसका प्रयोग, डैश का प्रयोग होता है, जिससे योज चिन्ह बोला कभी भी नहीं बोल पाओगे। ठीक है ना। द्वंद्व समाज का एग्जाम्पल देखना है। द्वंद्व समाज का एग्जाम्पल होता है राजा रानी। राजा और रानी, सुराजा रानी, दिन रात सुदिन और रात सुदिनात हो गया। ठीक है ना। भूल चूक, भूल चूक का मतलब होता है भूल या चूक। दाल रोटी, दाल और रोटी, इस प्रकार से होता है। बहुब्रीय समास, तो बहुब्रीय समास की बात करेंगे तो बहुब्रीय समास बहुत ही साधारण सा होता है, बहुब्रीय, बहु और ब्रीय। ठीक है। इस समास में दोनों पद में से कोई पद प्रधान नहीं होता। सबसे बड़ी कंडीशन होता है इनमें से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और द्वितीय और प्रथम और द्वितीय दोनों पद गौण होते हैं। दोनों पद छोटे होते हैं परंतु दोनों से मिलकर तीसरा पद विशेषता बतलाता है। तो तीसरा आता है, मतलब दो के बीच में एक तीसरा गिरता है, वही कहलाता है बहुब्रीय समास, और वह तीसरा पद ही प्रधान कहलाता है। जो तीसरा आदमी गिरता है, दो तीसरा पद गिरता है, वही कहलाता है प्रथम। जैसे पीतांबर, पीला है बोलते हैं राष्ट्र, तो ठीक है ना। फिर होता है गजानन, गज के समान आनन है जिसका उसे बोलते हैं गजानन, तो इनको बोला जाता है गणेश भगवान। ठीक। इसके बाद हम कल बात करेंगे संधि तथा समास में अंतर का होता है। संधि और समास में अंतर क्या होता है, ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, तो आप सभी को अगली क्लास में आता है, तो आपको तुरंत देख लेना मेरे भाई। अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना है मेरे भाई। सभी बंदों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।